आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शादियों में बनने वाली आलू गोभी की सब्जी, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और घर पर आसानी से बन जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, भारती सूफिया ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए, एक कढ़ाई गरम कर ली है मैंने। इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच, और उसमें हम डालेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्लावर लिया है, ये 250 ग्राम है, इसे डाल देना है और इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। शादियों और पार्टियों में इसी तरह से सब्जी बनाते हैं ये, जो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो इसके ऊपर हल्का हल्का ब्राउन कलर आने तक हमें भूनना है। ऐसे करके आप सब्जी बनाएंगे ये तो बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए, फ्लावर हमारा अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर हमें 1 चम्मच इतना ऑयल डालना है, और ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए हैं, थोड़े बड़े बड़े पीसेस किए हैं। इसे भी हमें फ्राई करना है जैसे हमने गोभी को फ्राई किया है। आपने बहुत अलग अलग तरीके की गोभी की सब्जी बनाई होगी, लेकिन इस तरीके से जरूर बना के देखिएगा। ये देखिए, आलू भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं गोभी के साथ। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, और ये देखिए यहाँ पर थोड़े से मैंने खड़े मसाले लिए हैं। 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची और 1 चक्री फूल, इसे डाल देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं, लंबे लंबे पतले पतले काटे हैं, इसे डाल देना है। मिक्स करते हैं अच्छे से। अभी प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक अच्छे से ब्राउन और नरम ना हो जाए। हमारे प्याज भून रहे तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं फटाफट से। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा मिक्सर जार ले लेना है। ये देखिए यहाँ पर एक मैंने लाल सूखी मिर्च ली है, ये कश्मीरी लाल सूखी मिर्च है। 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 काली मिरी, और ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली है, इसे 2 टुकड़े कर लिए हैं। 2 इंच अदरक, 10 से 12 लहसुन की कलियां, और ये देखिए यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है जो लंबा लंबा काटा है मैंने, इसे डाल देना है। और इसमें अब 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालना है और इसकी पेस्ट बना लेनी है। ये देखिए मैंने मसाला पीस लिया है, कश्मीरी लाल सूखी मिर्च डाली थी, तो आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है। अब इस मसाले को हम साइड में रख देते हैं और हमारा प्याज भुना है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ये देखिए प्याज भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें जो खड़े मसाले हैं वो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका स्वाद ऑलरेडी प्याज के साथ आ चुका है। अब इसमें हम ये मसाला डालेंगे जो हमने पीसा था। थोड़ा सा मसाला बचा था, पानी डालकर वो भी निकाल लिया मैंने। मिला लेना है अच्छे से। अभी इस मसाले को भी ढककर हम 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेते हैं। ये देखिए मसाला भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मिक्स करना है इन सबको। यहाँ पर मैंने तीखा मसाला यूज नहीं किया है, क्योंकि हमने मसाले पहले ही डाले हुए हैं, खड़े मसाले भी डाले हैं, इसके लिए नहीं डाला है। ये देखिए मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए ये 2 टमाटर है, इसे मैंने मिक्सर में पीस लिया है। आप चाहे तो बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक पहले ही डाल देंगे, बाद में नहीं डालेंगे। मिक्स करना है अब इन सबको। फिर टमाटर को भी हमें ढककर 4 से 5 मिनट अच्छे से पका लेना है। ये देखिए टमाटर भी हमारा अच्छे से पक चुका है, कलर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमने गोभी और आलू फ्राई करके रखे थे, इसे 2 मिनट तक अच्छे से मसालों में मिक्स करना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। यहाँ पर मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ, आपको ग्रेवी कितनी कम ज्यादा चाहिए उस हिसाब से पानी डालिएगा। मिक्स करना है अच्छे से। अब इसे ढक देते हैं और 15 से 20 मिनट अच्छे से सब्जी को पका लेते हैं। वाव, कलर देखिए कितना मस्त आया है। मैंने इसे 20 मिनट पका लिया है, आप देख सकते हैं। शादियों और पार्टियों में ऐसी ही सब्जी बनती है ये देखिए ग्रेवी भी कितनी अच्छी आई है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, बारीक कटा हुआ। मिक्स करेंगे इसे।
इसकी टेस्ट और बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो स्किप कीजिएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आपकी ज़रूर डालिए, इसका टेस्ट और दुगना हो जाता है। चलिए इसे मस्त गर्मा गर्म सर्व करते हैं।